इंटरेस्टिंग टर्म है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, पावर बूस्टर में है। प्लीज ये सब बातें मुझे ना बताएं, मुझे पता है, ठीक है ना। सर पावर बूस्टर में तो वो होता है ना जो कोर्स में नहीं होता है। करा रहा हूं तो मतलब मैंने आते हुए देखा है इसलिए करा रहा हूं, ठीक है ना। मैं कोई चीज ना कराऊं तो मुझे जरूर बता देना कि सर हमें ये भी कराया था, तो वो भी कर लेंगे। बट कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो वो 5-10 मिनट की चीजें होती हैं, उनको सुन लेना और समझ भी लेना। लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, हमने अभी अज्यूम करा टू सेक्टर इकोनॉमी में कि देयर आर नो लीकेजेस, देयर आर नो इंजेक्शंस। सर लीकेजेस तो पड़ा था, ये इंजेक्शंस क्या? लीकेजेस मतलब कि पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा, बाहर मतलब आपने कमाए 100 रुपए और आपने खर्च करे 80 रुपीज, 20 सेव कर लिए, तो वो एक तरह की लीकेज है। सर लीकेजेस तो समझ आ गया, इंजेक्शंस क्या होंगे? अब ध्यान से देखना, अगर आपने बाहर की कंट्री को सामान एक्सपोर्ट करा तो बाहर की कंट्री से पैसा आएगा यहाँ पे, तो मनी फ्लो में एडिशन हुई और आपकी इकोनॉमी में कुछ पैसा था, आपने बाहर सामान बेचा तो और पैसा आया, इंजेक्शन। इट विल ऐड टू द फ्लो ऑफ मनी, यस और नो। आपने अगर सेविंग्स करी तो बैंक्स के पास पैसा आएगा, बैंक्स आगे लोन्स देंगे, तो फर्म्स की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकती हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही का पैसा नहीं लग रहा। पहले तो क्या होता था कि हाउस होल्ड ही प्रोवाइड कर रहा है कैपिटल सर्विस भी, अब क्या है, अगर अगर 3 और 4 सेक्टर इकोनॉमी है तो आपको लोन्स मिल सकते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकती हैं, यस और नो। तो इन्वेस्टमेंट्स are over and above what you have, like additional money introduced in the circular flow, additional money, addition to capital investment को बोलते हैं कि इस साल हमने और पैसा इन्वेस्ट करा, it adds to the flow of income. Point, लीकेजेस और इंजेक्शंस कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? 3 and 4 सेक्टर इकोनॉमी में। कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? 3 and 4 सेक्टर इकोनॉमी में, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडिशनल हो जाता है और ग्रे एरिया हो जाता है कि हमारा कोर्स में है कि नहीं है। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, अभी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोर्स में है कि नहीं है। लीकेज, लीकेज कोई चीज बाहर निकल जाना। लीकेजेस रेफर टू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। When households and firms they start saving a part of their income, it leads to leakage from the circular flow of income. आपने कमाए 100 करोड़, आपने सेव कर लिए 10 करोड़, तो वापस तो इकोनॉमी में 90 करोड़ ही आए, लीकेज है। लीकेज और विड्रॉल refers to that part of income which does not pass through circular flow of income. It does not pass through the circular flow of income. बाहर निकल गई, लीकेज हो गई, विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो हो गया। As a result, it is not available. It is not available for spending on current produced goods and services. It means leakages reduce the flow of income. Read out leakages के कुछ example, टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक्स, banks and financial institutions, banks and financial institutions। तो अगर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो आपके पास कहीं पैसा सेव करने का ऑप्शन नहीं है और कहीं से आपको कोई लोन्स नहीं मिल रहे हैं, कोई कैपिटल मार्केट नहीं है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई लीकेज नहीं होती। लेकिन अगर फाइनेंशियल मार्केट आ जाए तो यू हैव एन ऑप्शन फॉर सेविंग्स, आप एफडी करा लो, आप बैंक में पैसे बचा के रख लो, बट सेविंग्स का ऑप्शन तो आ गया ना। तो जैसे ही टू सेक्टर इकोनॉमी में भी जैसे ही फाइनेंशियल मार्केट आ जाती है तो सेविंग्स बढ़ जाती हैं, सेविंग्स बढ़ जाती हैं, लीकेजेस होती है। 3 सेक्टर इकोनॉमी, गवर्नमेंट आ गई तो गवर्नमेंट आ गई, क्या लीकेज होगा? गवर्नमेंट आपकी इनकम पे टैक्स इंपोज करती है, गवर्नमेंट आपकी इनकम पे टैक्स इंपोज करती है। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट तो एग्जिस्ट करता ही है, तो वो सेविंग्स तो हुई, बट आपके ऊपर टैक्सेस इंपोज हुए। आपने कमाए थे 100, 30% टैक्स लग गया, 30 तो आप वापस कभी खर्च ही नहीं कर पाओगे। कह रहा मन तो बहुत था बट मुझ तक पहुंचे ही नहीं, गवर्नमेंट ने ले लिए 30, तो टैक्सेस आर लीकेजेस। तो टैक्सेस क्या है? लीकेजेस। क्लियर? और अगर 4 सेक्टर आ जाए, 4 सेक्टर आ जाए
अगर हम बाहर की कंट्री से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा तो इंडिया से जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो क्या है ये? लीकेज। तो लीकेजेस के एग्जांपल सेविंग्स, सेविंग्स फर्म भी कर सकते हैं, हाउस होल्ड भी कर सकते हैं। टैक्सेशन imposed by the government, and imports are done by household or firms, but they happen only when it is a four sector economy. फॉरेन कंट्रीज के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, बाहर से हमने सामान खरीदा, पैसे हमें देने पड़ेंगे। इंजेक्शंस, इनका ऑपोजिट मैं बिना आगे जाए डिस्कस करता हूं। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स आ गए, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए, तो क्या इंजेक्शन होगा? इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो लोन्स देंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी जितने आपके पास है, आप उससे ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाती हैं। कोई डाउट? सेविंग्स का ऑपोजिट इन्वेस्टमेंट्स। टू सेक्टर इकोनॉमी में तो कोई इंजेक्शन नहीं है, टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट की बात हुई, इन्वेस्टमेंट्स आ गई। नाउ थ्री सेक्टर इकोनॉमी, गवर्नमेंट अगर आ जाए तो क्या होगा? इंजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई गवर्नमेंट खर्चा करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज उसका पार्ट है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, रनिंग हॉस्पिटल्स, कुछ भी, एंड सब्सिडीज इज एन एग्जांपल of government expenditure, but all the government expenditure, it adds to the flow of money, adds to the circular flow of income. और अगर एक्सटर्नल सेक्टर आ जाए तो क्या इंजेक्शन होगा? हमने सर एक्सपोर्ट में तो सामान जा रहा है, पैसों की बात हो रही है, मनी की मूवमेंट की बात हो रही है, पैसा तो इंडिया में और हो जाएगा कि जितना पहले था उससे ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा हो गया। Injections refer to introduction of income, addition to the circular flow. When households and firms borrow money from external sources like financial institutions, it adds to their income. Such additional income does not result in immediate expenditure. So injections increase the flow of income. Two sector, no flow or no injection. Two sector with financial market, तो नया क्या आया? Investments. Three sector, government expenditure. फोर सेक्टर, एक्सपोर्ट्स और आ गए। तो फर्म्स, इंजेक्शंस क्या होते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी, लीकेजेस क्या होते हैं? सर्कुलर फ्लो से पैसा जा रहा है, ये है सर्कुलर फ्लो, इसमें पैसा आ रहा है तो इंजेक्शन, सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर जा रहा है तो लीकेज। आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए और एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए, प्लीज। इतना सही है तो आई थिंक wise decision would be to do it properly rather than wasting time on whether it is in force or not in force.